हेलो प्यारे बच्चों। तो मैंने बात जो की थी वो की थी सेंटर ऑफ मास को लेकर। और सेंटर ऑफ मास में हमने, जैसा कि इन्होंने एनसीईआरटी में बताया दिखाया, उस तरीके से हमने एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास देखा, तो दैट सिमिलरली कि वाई एक्सिस पे भी देख लेंगे, है ना। जैसे एक्स एक्सिस पे देखा है ऐसे वाई पे भी देख लेंगे। तो वाई एक्सिस का जो सीएम है वो क्या है, M1 Y1 और M2 Y2। और जो भी जितने भी मास होंगे आपके, और नीचे क्या करते हैं, M1 + M2 + M3, ये आ जाती है। ऐसे ही जेड वाला भी देख लेंगे, अगर जेड एक्सिस पे कुछ है तो M1Z1 M2Z2, ऐसे लिख देते हैं। ओके। और नीचे टोटल जितने भी मास होंगे M1 + M2 + जो भी, ऐसे। तो रिप्रेजेंटेशन अगर वेक्टर में है, मान लीजिए पार्टिकल या दो पार्टिकल दिए और उनका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में है, तो उनको भी अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हमारे पास में एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट R1। अब देखिए R1 में कुछ बताया जाएगा, 5 I कैप, 2J कैप और 3K कैप। मैंने कहा ये मीटर में रिप्रेजेंटेशन है। इतने एंड दूसरा R2 बताया जाएगा आपको, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बस। ओके। और +3J कैप और +7K कैप, और ये मीटर में आ जाएगा आपका। एंड मास जो है इसने कहा M1 2 kg और M2 कुछ और दे रहे हैं 5 kg। तो कह रहा फाइंड पोजीशन वेक्टर। क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सिंपल सी बात कि पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पर जो लिखा होता है ये पहला कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला, ये हो गया एक्स एक्सिस वाला, और ये वाई एक्सिस वाला, और ये जेड एक्सिस वाला। ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों को अलग अलग पुट करते हैं। तो एक्स सीएम जब करते हैं, हम्म, तो M1 X1 देख लेते हैं, ये रहा M1 और ये रहा X1। ठीक है। तो देखते हैं, यानी M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 + M2। इसी तरीके से वाई सीएम निकालेंगे तो M1 Y1 M2 Y2 M1 + M2। और जेड सीएम निकालेंगे तो M1Z1 और M2Z2 और M1 + M2। तो खैर आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो M1 X1, ये M1 है और ये X1 है, R1 के हिसाब से के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। तो कितना हो गया, 5 × 2 = 10। उसके बाद M2 X2, ये M2 है, ठीक है, और ये X2 है, तो ये फिर से 10 हो गया। अब दोनों का टोटल, ये x निकालता हूँ बेटा मैं, x 10 + 10 है ना, ये, और दोनों का मास का टोटल क्या हुआ, 5 और 2 7, यानी 7 हो गया। तो ये आ गया 20/7, और ये मीटर में आया। इसी तरीके से y की बात करूं मैं अगर, तो M1 Y1 देखो ये Y1 है हमारे पास, तो 2 × 2 = 4 प्लस M2 Y2, M2 कितना है 5, Y2 यहाँ मिलेगा इस वाले में। तो ये हो गया 15, और टोटल कितना आ रहा है, यही है 7। तो ये हो गया तुम्हारा 19/7, और ये मीटर में हुआ। जेड की बात कर रहे हैं अब। तो जेड में देखिए M1Z1, तो
3 जा 6 और M2Z2 जो कि 7 5 जा 35 और नीचे 7, तो ये कितना हो गया 41/7। तो पोजीशन वेक्टर RCM कितना हो जाएगा जरा बताइए। ये सारे के सारे इसके साथ क्या लगेगा 20/7 आई कैप, एक्स एक्सिस वाला है। और इसके साथ क्या लगेगा 90/7 जे कैप, और इसके साथ क्या लगेगा 41/7 के कैप। तो देखते हैं मैथमेटिकल मिस्टेक कहीं ना हो, प्लस माइनस में कोई गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो चीज़ बनाई जाती है ये बनाई जाती है लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम को देखा जाता है कि वो, मैंने बताया था कि न्यूटन यानी क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन लॉ अप्लाई हो जाए उसके ऊपर, तो उसमें उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास को ऐसे माना जाए, ऐसे उसको एज्यूम किया जाए, ऐसे उसको सपोज किया जाए कि लीनियर मोमेंटम जो है वही बना रहना चाहिए, ठीक। तो आगे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सेंटर ऑफ मास निकाल के बताइए, तो वो एग्जांपल देखते हैं। चैप्टर ये अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ये चैप्टर एज कंपेयर टू अदर। और ये डिफिकल्टी कहाँ पैदा करता है जब आप आगे जाते हैं, यानी फ्रिक्शन वगैरह को देते हैं आप इसमें, जब रोटेशनल मोशन पे आप आते हैं और फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कराते हैं, तब ये थोड़ा सा जो है चैप्टर आपका, कहते हैं कि भाई दुखदाई हो जाता है, दुखदाई तो नहीं होता है। दुखदाई हो जाता है, समझ में नहीं आता सर रोटेशनल मोशन ऊपर से निकल गया। ऐसा नहीं होता बेटा। वो एक क्या होता है कि हम कुछ जल्दी में कर देते हैं ना कई बार चीजों को, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ट्रायंगल है कोई और उसमें जो है मास रखे हुए हैं M1 M2 M3 और ये ग्राम में है। और इसमें इन्होंने कहा है कि इसकी जो साइड है, ईच साइड, तो वो आधा मीटर की लेंथ की है। तो अब इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं, सेंटर ऑफ मास का कहाँ पर होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएंगे या फिर उसको कोई ना कोई लोकेशन तो देंगे। तो ऐसे करके हम जो है बना लेते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे इस ट्रायंगल को खड़ा कर देते हैं मान लीजिए ऐसे। और इसकी जो ये साइड है पूरी एक साइड, इसको एल या ए मान लेते हैं। तो इसको एल मान लेते हैं ऐसे, यूं। और तो ये हाइट निकालनी पड़ेगी, अब इस पे कहाँ कितने कितने मास रखे हैं वो, ठीक है। तो ये 100 रखा है यहाँ पे, 100 ग्राम, तो इसी को M1 मान लेते हैं। और ये M2 रखा है यहाँ 150 ग्राम, ये हो गया M2। और यहाँ रखा है M3, ऐसे मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं ये है 200 ओके। और ये जो L है ये गिवन है 0.5 मीटर। बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कहाँ पर होगी पोजीशन एक्स और वाई, कहाँ कहाँ पर क्या क्या उसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए इसका कोऑर्डिनेट इधर से देखें अगर एक्स एक्सिस पे, तो ये तो L/2 ही होगा। लेकिन वाई एक्सिस का ये निकालना पड़ेगा, ये वाला ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो मान नाम दे दे, मान लीजिए A B C, इसे कह दे M। तो ये जो AM होगा आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी इस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट होगी और ये पूरी लेंथ है L। तो ये हो जाएगा L sin 60। आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर जो है साइन से मिल जाता है और बेस कॉस से मिल जाता है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा L sin 60, ये मिल जाएगा, देखिए ऐसे ये वाली हाइट मिल जाएगी। ओके। और इसके बाद ये आपकी सारी चीजें
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं, एक्स सी एम को देखते हैं। तो ये M1, ये M2 और ये M3। तो देखो ये मैंने M1 लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने M2 लिखा और ब्रैकेट लगाया यहाँ, प्लस 150 ब्रैकेट लगाया, प्लस 200 और ब्रैकेट लगाया, और इसके सारे के अपॉन में मैंने कर दिया इन सब का टोटल, 100, 150, 200, 100, 150 और 200। तो ये हो गया M1 X1, M2 X2, M3 X3। ठीक है, तो XCM यहाँ आ जाएगा हमारा। तो M1 X1 देखिए ये 0 पर है, तो यानी कि 100 0 पे आ गया। उसके बाद 150 L पे आ गया। उसके बाद 200 L/2 पे आ गया। L/2 पे आ गया, देखिए X में L/2 पे आया। और नीचे टोटल मास क्या रहा, 2, 3, 4, 450 ये आ गया। तो ये L के टर्म्स में आंसर मिलता है हमें। तो कितना आ रहा है XCM, तो निकालना आसान हो जाएगा। तो आपको लगेगा सर निकालो मत, हम निकाल लेंगे, बीइंग अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये 0 हुआ, तो ये हुआ कितना, देखिए देखिए कितना हुआ, ये हुआ 3, ये बन गया 100। यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये हो गया 250L/450। इसे कैंसिल कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5L/9। और L की वैल्यू डाल देंगे, L की वैल्यू 1/2 मीटर है। तो 5 और 9 और 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/18। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। दैट सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आया, तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अब ये डेसिमल में लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, ये एक अलग बात हो जाती है। ओके, तो y क्या है, m क्या है, तो m पता है, y पता है। अब देखिए यहाँ का जो y है ये लिखा हुआ है, यहाँ का y क्या है बेटा, 0 है, यहाँ का तो y 0, यहाँ L,0 ये रहा। और यहाँ का दोनों ही 0 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये y है, ये वाला। L की वैल्यू मालूम है, तो दैट सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। ओके, इट्स नॉट ए इशू टू वेस्ट मोर टाइम ऑन इट। वगैरह फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। तो ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो क्या करते हैं वो मिडल को मिला देते हैं। ट्रायंगल में क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करते हैं, मिडल को मिला देते हैं ना, मीडियन बोल देते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, उस लैमिना हो, प्लेन होना चाहिए, क्यूबिक नहीं। क्यूबिक ना हो, लैमिना की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें CM ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, लेमिना से मतलब पतला, थिन प्लेट टाइप होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे होता है इसका, जैसे मान लो ये A और ये B और ये C। तो इसका मिड पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे मिड पॉइंट लेते हैं इसका, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ले लिया M, इसका मिड पॉइंट लिया यहाँ पे BC का N, और इसका मिड पॉइंट लिया O। तो ये मीडियन बोल देते हैं इनको, ये है, ऐसे मिला देते हैं तो ये यहाँ मिलती हैं। तो ये जो चीज होती है, ये होता है सेंटर ऑफ मास। अब मीडियन मिला देने से सेंटर ऑफ मास कैसे मिलता है, ये बात क्या आ जाती है। ठीक है, तो मीडियन मिलाए तो सेंटर ऑफ मास कैसे मिला, तो आधा आधा होता जा रहा है। आप देखेंगे कि मीडियन का मतलब होता है कि ये चीज पैरेलल में जा रही है यूं,
और आधी 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 होती आ रही है, तो बीच उसके बीच में ही रहेगा। इधर से देखा जाए तो ये हिस्सा भी आधा 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 इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ होता जा रहा है, तो बीच में रहेगा। ऐसे ही ये वाला हिस्सा इधर से देखा जाए तो आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, बीच में ही होता जाएगा। ठीक, तो ये मैनुअली ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीडियन पे, जहाँ मीडियन मिलते हैं वो होता है सेंटर ऑफ मास। अब इसमें क्या होता है कि मीडियन मिलने से क्या चीज मिल जाती है, अगर मीडियन मिला दें तो क्या मिलता है ना, मतलब उसकी कौन सी चीज मिल जाती है ट्रायंगल की। ठीक है, तो मीडियन मिला देने से क्या होता है कि सरकम सर्कल जो है मिल जाया करता है, सरकम सर्कल मिल जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो चीजें होती है, ये वाली, ये वाली चीजें, ये मिल जाती है। और अगर परपेंडिकुलर डाल दें साइड्स पर बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इन सर्कल मिल जाता है, अंदर का सर्कल मिल जाता है। तो बाहर की तरफ अगर एक सर्कल बनाया जाए, है ना, जो तीनों कॉर्नर्स को, तीनों वर्टिसेस को टच करके निकलता हो, तो सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना is center of circle of triangle। ये आ जाता है आपका। ठीक है, ऐसा होता है। तो सरकम सर्कल का कैसे निकाला जाता है, इसके लिए, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास एक फॉर्मूला है, और उससे ये सरकम सर्कल मिल जाता है। क्लियर? तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, उस चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने केवल बना के ही बताया है और यूज भी नहीं होगा। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में आगे भी एक चीज है कि कोई हिस्सा काट के हटा दें, मान लीजिए, है ना, किसी चीज का सेंटर ऑफ मास इन टोटल दिया हो और उसमें से काट के कोई चीज हटा दें, तो बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इसमें एक चीज ये भी होती है, और ये भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उस एग्जाम्पल को लेकर चलें। एक और चीज होती है कि अगर कोई मास वेरिएबल मास हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज है और अक्सर एग्जाम के अंदर भी और कंपटीशन टाइप चीजों में भी उसका यूज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर लैमिना। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्क्वायर लैमिना, और ये कुछ ऐसे रखा है, कैसे भी रख सकते हैं, रखने को तो कोई इशू नहीं है। ये कुछ ऐसे रखा है इन्होंने, यूं रख दिया इन्होंने, ऐसे रख दिया ऐसे। तो अब इसलिए कि अभी जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 0 पर है, यानी सेंटर पर होता है। तो मास ऑफ लैमिना इसको कह रहे हैं, ये m है, और सेंटर जो है इसका वो 0 0 पर है। ऐसे इफ द 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट एज शॉन, जैसा कि दिखाया गया, अभी दिखा देंगे, इज रिमूव्ड, फाइंड द cm of remaining portion, remaining portion। तो ये इसका क्वेश्चन है।
क्लियर। तो कह रहा कुछ हटा देंगे इसमें से, तो ये वाली चीज जो है हटा दी, इसको हटा दिया इन्होंने। ये पोर्शन क्या हुआ, ये रिमूव कर दिया इसको। तो जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो जो हटाया गया है वो मिलाकर और जो बचा है वो मिलाकर सेंटर ऑफ मास 0 0 पर है। यानी अगर हम देखें कि इसका जो मास होगा वो कितना होगा, इसका मास होगा m/4, 4 हिस्सों में 4 पार्ट में किया गया। और इसका जो सेंटर होगा, तो इसकी एक साइड को एज्यूम करके हम देख लेते हैं कि इसकी एक साइड हम अगर यूज कर लें, कितनी साइड है, तो एक साइड को मान के हम चलें कि वो ए है, तो स्क्वायर की हर साइड ए हो जाएगी। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और इसे मान लें एक्स एक्सिस और इसे मान लें वाई एक्सिस। देखिए यहाँ से देखा जाए तो यूँ ऐसे कितना हो जाएगा, तो ये चीज हो जाती है a/2, ये हो जाती है a/4। तो देखिए यहाँ पे x में पॉजिटिव a/4 है और y में -a/4 है। तो a/4 -a/4 ये वाला है, और ये मास यहाँ पे रखा हुआ है। शेडेड पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी जो पूरा मास है ये वाला, हम्म, बाकी जो पूरा मास है ये वाला जो मास है, हम्म, ये है कितना, ये है 3m/4। और इसको मैंने माना कि ये x, y पर है, कहीं x, y पर है, और इन दोनों को मिला दूं तो सेंटर ऑफ मास 0 0 पर है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम निकाल लेंगे कि बचे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। चलिए, ठीक है, इट्स ओके। तो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है टोटल वो 0 0 पर है। हेलो जी मैम। वो भी बोल दो, मैं तो बैठा हूँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उसे बोलो 5 मिनट में सर लिंक दे देंगे, आप कर। हाँ ओके, मैं लिंक रेडी कर लेता हूँ। ओके 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 ठीक है। हाँ हाँ नहीं ठीक है, दोनों फ्री, हाँ ठीक कर देते हैं क्लास। ओके ओके ओके।